यानी डेली लाइफ में जो हमारे इर्द गिर्द इंसिडेंट्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल किया करें। जैसे अब यहाँ पे एक वर्ड है फो, FOE। आपने नया वर्ड सीखा, इसका मतलब है एनिमी। क्या है इसका वर्ड का मतलब? एनिमी। अब एनिमी कहते हैं दुश्मन को। आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करना है इस वर्ड को। ही इज माय फो, ही इज माय फो, यानी कि ये जो है मेरा दुश्मन है। और उसके बाद दूसरा वर्ड अब फ्रेजाइल, ये वर्ड है फ्रेजाइल। तो वर्ड फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, यानी कमजोर। और फ्रेजाइल, जैसे फ्रेजाइल बोन्स, यानी कि कमजोर हड्डियां। फ्रेजाइल बोन्स यानी कि कमजोर हड्डियां। उसके बाद दूसरा वर्ड सीख लेते हैं, एडमंट। क्या है? एडमंट। अच्छा, वर्ड एडमंट का मतलब होता है बहुत जिद्दी, जो अपनी बात पर खड़ा रहे, अपनी बात से ना हटे, उसको कहते हैं एडमंट। और इसको ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं, यानी कि जिद्दी भी कहते हैं। जैसे इमरान खान, इमरान खान इज एन एडमंट लीडर। एन एडमंट लीडर, बहुत जिद्दी हमारा लीडर है। तो इस तरह के सिंपल वर्ड्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वोकेबलरी भी बेहतर होगी और राइटिंग स्किल में आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद वर्ड है कॉन्फिस्केट। वर्ड है कॉन्फिस्केट। अच्छा जी, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन के अपने कब्जे में रख लेना, इसको कहते हैं कॉन्फिस्केट। एग्जाम्पल आप इस तरह लिख सकते हैं, तालिबान कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड यानी छीन कर अपने पास रख ली क्या? मोबाइल्स फ्रॉम वुमेन। औरतों से तालिबान ने मोबाइल छीनकर अपने कब्जे में रख ली। तो कन्फिस्केटेड का मतलब होता है कोई चीज छीनकर अपने पास रख लेना। उसके बाद दूसरा वर्ड है रिवोक। वर्ड है रिवोक। वर्ड रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर देना, खारिज कर लेना, किसी चीज से कोई चीज रिमूव कर देना। इसका दूसरा वर्ड होता है एबॉलिश। जैसे कि स्टेटस, ऑटोनोमस स्टेटस, खुद मुख्तियार जो ऑटोनोमस स्टेटस था कश्मीर का, ऑटोनोमस स्टेटस वाज रिवोक्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिवोक्ड यानी कि कैंसिल किया गया, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के सिंपल वर्ड्स हैं, आप सिंपल वर्ड्स लिखेंगे तो आपको फायदा भी होगा। बाकी ये आप हाई फ्रीक्वेंसी सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये वर्ड्स इस्तेमाल करना आपसे बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बाकी भी वर्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड है सेक्रेड। वर्ड सेक्रेड है। सेक्रेड वर्ड की मानी होती है मुकद्दस। जैसे मक्का एंड मदीना, ये जो प्लेसेस हैं ये मुकद्दस प्लेसेस हैं मुस्लिम के लिए। तो मुकद्दस मतलब पाक, मुकद्दस यानी कि आप कहेंगे मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल, मस्जिद, मस्जिद हराम, मस्जिदुल हराम, अल हराम is a sacred place for Muslims। sacred place यानी कि एक मुकद्दस जगह है। अच्छा, इसका अपोजिट भी होता है, उनको कहते हैं प्रोफेन यानी कि नापाक। इसका अपोजिट क्या है? प्रोफेन। प्रोफेन वर्ड की मानी होती है नॉट पायस, यानी कि जो चीज मुकद्दस ना हो, नापाक। नापाक को हम कहते हैं प्रोफेन। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड है वेनाल। वर्ड है वेनाल, ये सीएसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। वेनाल कहते हैं जो बंदा बहुत करप्ट होता है, लालची इंसान होता है, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ
करप्ट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोरल बिहेवियर, यानी कि करप्ट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ करप्शन जो है होती है किसी बंदे के, यानी कि जो बंदा बहुत लालची होता है उसको हम वेनाल कहते हैं ना, कभी कभार डान में होता है वेनाल पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस। उसके बाद वर्ड होता है रीवैम्प, वर्ड है रीवैम्प। अच्छा, वर्ड रीवैम्प का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा तश्कील देना या बनाना, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं टू मेक चेंजेस इन समथिंग, टू मेक चेंजेस यानी किसी चीज में तब्दीलियां लेकर आना, रीबिल्ड आप कह सकते हैं, रीबिल्ड करना। तो रीवैम्प का मतलब होता है रीबिल्ड, दोबारा बनाना। जैसे कि सिलेबस ऑफ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो शुड बी रीवैम्प्ड, शुड बी रीवैम्प्ड, यानी कि इसको दोबारा क्या किया जाए, दोबारा बनाया जाए, रीबिल्ड किया जाए, पुरानी चीजें जो है खत्म करके नई चीजें लेकर आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है फ्रेटर्नल टाइज, यहाँ पे ये वर्ड है फ्रेटर्नल टाइज। फ्रेटर्नल टाइज का मतलब है दोस्ताना ताल्लुकात। तो फ्रेटर्नल का मतलब होता है फ्रेंडली और टाइज का मतलब होता है रिलेशंस। तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ फ्रेटर्नल टाइज बनाने चाहिए। फ्रेटर्नल टाइज का मतलब है दोस्ताना ताल्लुकात, टाइज कहते हैं ताल्लुकात को और फ्रेटर्नल कहते हैं फ्रेंडली को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है फॉर द सीएसएस और अपकमिंग एग्जाम। उसके बाद भी काफी हम वोकेबलरी देखेंगे जो कि आपको इम्तिहान में काम आ सकती है। चलिए मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। अब कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे वर्ड है जियोपॉलिटिक्स। क्या है जियोपॉलिटिक्स? जियोपॉलिटिक्स एक होता है जियो इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, जियो पॉलिटिक्स किसको कहते हैं? जियो कहते हैं अर्थ को, पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत, यानी किसी जमीन के टुकड़े पे सियासत करना। जैसे कश्मीर जो है इसके ऊपर कौन सियासत कर रहा है? इंडिया और पाकिस्तान। तो हम कहेंगे ये पाकिस्तान और इंडिया आपस में जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी कि टेरिटरी के ऊपर सियासत खेल रहे हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं यूक्रेन के ऊपर चाइना, रशिया और अमेरिका एक जियोपॉलिटिक्स बना रहे हैं। उसके बाद जियो इकोनॉमिक। अब जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, जियो मतलब टेरिटरी के जरिए इकोनॉमी करना, जैसे ट्रांजैक्शन करना, ट्रांजिट करना, गुड्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में करना चाहते हैं तो बॉर्डर के जरिए ये चीजें होती हैं जियो इकोनॉमिक्स। तो जियो इकोनॉमिक्स अच्छी बात है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स करना ये थोड़ी बहुत गलत बात हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्ड है असिस्ट। अच्छा जी, वर्ड असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, किसी की हेल्प, मदद करना। वी शुड असिस्ट द पुअर, यानी कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, एक वर्ड होता है एडी। एडी वर्ड की मानी होती है असिस्टेंट, यानी जैसे कहते हैं ना ही इज एन एडी ऑफ इमरान खान, ये एक असिस्टेंट है। और उसके बाद वर्ड होता है सब्स्टिट्यूट, वर्ड है सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादिल, मुतबादिल, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, यानी कि कोई ऑप्शन आप जैसे फॉर एग्जांपल आयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आयल की जगह आप कुछ और इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हम कहेंगे भाई आयल के लिए कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढें, यानी आयल इस्तेमाल ना हो, इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करें। तो इस तरह के तमाम तर वोकेबलरी आप इस यूट्यूब पे सीख सकते हैं, चैनल पे। इंशाल्लाह यू वुड हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।